किस तरह से पिछले पूरे साल यही ना हंगामा चला कि मोदी जी ने अडानी को फायदा पहुंचाया, संसद ये लोग नहीं चलने दिए, माहौल बनाया गया कि अडानी को तो सरकार बचा रही है, आरोप लगाए गए कि अडानी के खिलाफ सही से जांच नहीं हो रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में भी फैसला दिया और उससे एक साल से जो झूठ फैलाया जा रहा था वो झूठ बेनकाब हो गया। अडानी के मामले में जो सेबी की जांच थी और जो लोग सवाल उठा रहे थे, कह रहे सेबी तो मोदी सरकार के लिए काम करेगी, बचा लेगी अडानी, और कह रहे थे कि इस केस की जांच को किसी दूसरी एजेंसी से करवाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेबी ने जो जांच की है उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं, इसलिए सीबीआई या एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने का कोई तुक नहीं। अडानी के खिलाफ सेबी ने 24 में से 22 आरोपों की जांच पूरी भी कर ली है, बाकी बचे 2 आरोपों में 3 महीने के अंदर जांच हो जाएगी। यानी जो लोग कह रहे थे कि सेबी के जरिए अडानी को बचाएंगे नरेंद्र मोदी, वो कोर्ट से बात खारिज हो गई। दूसरी बात, अडानी के मामले की जांच में जिस ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया गया कि सेबी की जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। किसी तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को बिना जांच परख के ठोस सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। प्रेस रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच प्रक्रिया पर संदेह नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, उस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर भी हितों के टकराव का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कह दिया कि एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर लगे आरोप प्रमाणहीन है, मतलब कोई उसका सबूत नहीं है, और इन आरोपों को भी खारिज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की सेबी ही जांच करे ये कह दिया, और उसको कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही जांच में, और जांच में उसने कोर्ट ने दखल देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट को इस मामले में जांच में कोई गड़बड़ी दिखी नहीं रही जिससे कोर्ट को दखल देने की जरूरत नजर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जांच करे। सुनिए एक बार कांग्रेस की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंक्वायरी अगर सेबी करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा करना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के अपने सुपरविजन में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसी में सच निकल सकता है, वरना सच नहीं निकल पाएगा। अडानी मामले में सेबी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने भी दलीलें दी। प्रशांत भूषण ने क्या कहा था आपको पता है? कि सुप्रीम कोर्ट को गौर करना होगा कि क्या सेबी की जांच विश्वसनीय है और क्या जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र संगठन या एसआईटी को सौंपा जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी के काम पर संदेह करने वाला तथ्य हमारे सामने कहां है। भाई आपको ना है कि आप बिना सबूत के बोल दिए, ईवीएम पे भरोसा नहीं, कल को जब मन आता है कोर्ट पे भरोसा नहीं, जब मन आया सेबी पे भरोसा नहीं, जब मन आया इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, जब मन आया कुछ पत्रकारों पे भरोसा नहीं। कोर्ट ऐसे थोड़ी चलता है बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के 2 सदस्यों पर हितों के टकराव का आरोप लगाने पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको काफी सतर्क होने की जरूरत है। आरोप लगाना बहुत आसान है, हमें निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांत का भी ध्यान रखना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो माहौल बनाया जा रहा था उस माहौल की पिन मारकर हवा निकाल दी। ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगा था कि सेबी के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नियमों में कमजोरी का फायदा उठाया गया, इसलिए मांग की गई थी कि सेबी इन नियमों को खत्म करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफपीआई से जुड़े नियमों को बदलने या खारिज करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोर्ट को कोई आधार नहीं मिला। कोर्ट के पास सेबी के कार्य क्षेत्र में दखल देने के सीमित अधिकार हैं। जो लोग अपने एजेंडे की वजह से सेबी पर सवाल उठाते रहे, वो ये भूल जाते हैं कि ये वही सेबी है जिसने सहारा ग्रुप से निवेशकों को पैसा वापस दिलाया। साल 2008 में सेबी ने सहारा में हो रहे घपले की जांच शुरू की। 2018 में सेबी ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया कि 2 करोड़ निवेशकों को 15% ब्याज के साथ पैसा वापस करो। 31 मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप से 25,163 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। यही पैसा निवेशकों को धीरे धीरे वापस दिया जा रहा है। लेकिन
जिन्हें माहौल बनाना है, एजेंडा चलाना है, वो हर चीज पे झूठ फैलाते हैं। सेबी पे फैलाओ, LIC पे फैलाओ, आप SBI पे फैला दो, जिसमें मन फैला दो। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही ठहराते हुए जो फैसला सुनाया, उसके बाद उद्योगपति गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। सच की जीत हुई। उन सभी का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े थे। भारत की तरक्की और विकास में हमारा योगदान जारी रहे। अडानी के विरोध में कांग्रेस का दोहरा रवैया भी आपको देखना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी अडानी अडानी कहते थकते रही, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री अडानी ग्रुप का राज्य में स्वागत कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान वाले करते थे, सरकार चली गई, अब तेलंगाना में बनी तो वहां कर रहे हैं। आज ही गौतम अडानी के बेटे और अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के CEO करण अडानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान CM रेवंत रेड्डी ने मुस्कुराते हुए करण अडानी का स्वागत किया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कहा गया कि अडानी ग्रुप तेलंगाना में डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क सेटअप करने वाला है, यानी अडानी ग्रुप तेलंगाना में बड़ा निवेश करने वाला है। क्या राहुल गांधी अब भी अडानी का उसी तरह विरोध करते रहेंगे? भाई नया नया मुख्यमंत्री है, नई नई सत्ता आई है, बोलिए कि निकालो अडानी के बेटे को बाहर। कैसे घर में ले लिया? क्यों करण अडानी के साथ ये फोटो नजर आ रही है, बताइए। राहुल गांधी क्यों नहीं कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कहते हैं कि अडानी ग्रुप को तेलंगाना में क्यों आने दे रहे हो, लेकिन वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि पाठशाला देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि पॉलिटिक्स क्या है और सच्चाई क्या है।